रात बढ़ती जा रही थी, अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन विक्रमादित्य की जो परेशानियां थी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि बार बार उनको वेताल को वहाँ से वापस लाना पड़ रहा था। न जाने कितनी बार वेताल को उन्होंने पेड़ से उतारा और अपनी पीठ पर लादा था, लेकिन फिर वही कहानी, फिर वही सवाल जवाब और फिर से वही उल्टा लटक जाना। जब राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से वेताल को पकड़ा तो उसने हर बार की तरह एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। कुसुमपुर नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। ब्राह्मण के परिवार में 4 बेटे और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण बीमार हो गया और उसके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। सेहत में सुधार न होने के कारण एक दिन ब्राह्मण की मौत हो जाती है। ब्राह्मण की मौत से दुखी होकर उसकी पत्नी भी सती हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों ने 4 लड़कों को अकेला देखकर उनका सारा धन छीन लिया। पूरी तरह से कंगाल होने के बाद चारों भाई अपने नाना नानी के यहाँ रहने चले गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। बाद में नाना के घर में भी ब्राह्मण के 4 बेटों के साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा। इस स्थिति को देखते हुए चारों भाइयों ने निश्चय किया कि उन्हें कोई विद्या ग्रहण करनी चाहिए ताकि लोग उनके माता पिता की तरह ही उनका भी सम्मान करें। यह सोचकर चारों भाई अलग अलग दिशा में निकल गए। चारों भाइयों ने घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेष विद्याएं हासिल कर ली। चारों भाई काफी समय बाद मिले तो उन्होंने एक दूसरे को खुद के द्वारा हासिल की गई विद्या के बारे में बताया। एक ने कहा, मैं मरे हुए जीव की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं मांस पर खाल और बाल बना सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं मरे हुए जीव के सभी अंगों का निर्माण कर सकता हूँ। इस पर चौथे ने कहा, मैं मरे हुए जीव में जान फूंक सकता हूँ। सभी ने बारी बारी हासिल की गई विद्या का गुणगान किया और एक दूसरे की विद्या की परीक्षा लेने के लिए जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने यह जाने बिना कि ये जो हड्डियां हैं ये कौन से जीव की हैं, उन्हें उठा लिया। पहले ने अपनी विद्या से उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, तभी दूसरे ने उस पर खाल और बाल पैदा कर दिए। तीसरे ने जीव के सभी अंगों का निर्माण कर दिया। अंत में चौथे ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए शेर में जान फूंक दी। जैसे ही जान फूंकी, शेर जीवित हो गया और शेर जीवित होते ही चारों भाइयों को मारकर खा गया। इतनी कहानी सुनाकर वेताल चुप हो गया और विक्रम से बोला, बता विक्रम, इन 4 पढ़े लिखे मूर्ख में से सबसे मूर्ख कौन है? विक्रम ने जवाब देते हुए कहा, इन 4 मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख चौथा भाई है, जिसने शेर में जान फूंकी। वजह यह है कि जो बाकी के 3 भाई थे, इन्हें नहीं पता था कि ये हड्डियां किसकी हैं और उन्होंने शेर के शरीर का निर्माण कर दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो किस तरह के जीव का निर्माण कर रहे हैं। वहीं चौथे भाई को अच्छी तरह से पता चल चुका था कि ये शेर का ही शरीर है। इसके बाद भी उसने शेर में जान डाल दी और सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण उसका यही है। राजा विक्रमादित्य का जवाब सुनकर वेताल बोला, विक्रमादित्य, तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। बुद्धि बिना बल का प्रयोग मूर्खता की पहचान होती है, लेकिन तूने मेरी शर्त तोड़ दी है। मैंने कहा था कि अगर तू बोला तो मैं वापस अपने पेड़ पर चला जाऊंगा, इसलिए कि तू बोला है और मैं अब जा रहा हूँ। बस इतना कहना था कि वेताल एक बार फिर वहीं पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इसी के साथ 4 मूर्ख विक्रम वेताल की कहानी समाप्त होती है। अगली कहानी में देखेंगे कि राजा विक्रमादित्य वेताल को वहां से उतारकर योगी के पास ले जाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार।